कदम चलने के लिए तैयार हैं और अनकंडीशनल हम साथ हैं। हमको ये नहीं है कि हम कितने सीटों पर लगे, अगर हम एक भी सीट नहीं मिलता है तो महागठबंधन के साथ हैं, हम नीतीश जी के साथ हैं। लेकिन जब प्रस्ताव है कि आप हर हालत में हमारे साथ विलय कर जाइए, तो उस समय फिर कार्यकर्ताओं की भावना है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। आज जो आपने फैसला लिया, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह तो साफ है, वजह कोई ख़ास नहीं है। वजह है अपने अस्तित्व की रक्षा करना, अपने अस्तित्व को बचा के चलना और अपनी आइडेंटिटी जो बनी है उसको, उस पर कोई माने धग्गा नहीं लगे, उस पर कोई परेशानी नहीं हो, बट्टा नहीं लगे, इसके लिए हम लोग ने निर्णय लिया है। लेकिन ये आज ही क्यों नौबत पड़ी? क्योंकि आपने तो नीतीश कुमार का लगातार सराहना करते रहे, उनके कामों को आप लोग गिनवाते रहे, फिर ये नौबत क्यों आई यार? आज भी अगर व्यक्तिगत तौर पर कहें तो माननीय नीतीश कुमार जी का हम सराहना करते हैं। उनके कुशल जो नेतृत्व है, उनकी जो क्षमता है और जो हमने सीखा है, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में एक मंत्री के तौर पर जो हम सीखे हैं उस, और जो मेरे लिए जो है वो अमूल्य चीज़ है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और जो सीख है मेरे जीवन में निश्चित तौर पर आगे काम आएगा। जिस तरीके से वो सरकार चलाते हैं और उनकी जो सोच है, तो हम समझते हैं कि एक कुशल व्यक्ति हैं। और कुशल अलग बात है कि अभी के दौर में कुछ ऐसा बातें हो रही है, लेकिन वो बात नहीं है। बात है कि जब एक प्रस्ताव आता है आपके पास कि आप कहीं पर अपना विलय कर दीजिए और कहीं हमारे साथ हो जाइए, तो हम आपके साथ हैं और आपके साथ हर कदम चलने के लिए तैयार हैं और अनकंडीशनल हम साथ हैं। हमको ये नहीं है कि हम कितने सीटों पर लगे, अगर हम एक भी सीट नहीं मिलता है तो महागठबंधन के साथ हैं, हम नीतीश जी के साथ हैं। लेकिन जब प्रस्ताव है कि आप हर हालत में हमारे साथ विलय कर जाइए, तो उस समय फिर कार्यकर्ताओं की भावना है। जो गरीब कार्यकर्ता है, जो बेचारा जिनके पास पैसे नहीं होते हैं पटना आने के लिए, वो भी चंदा करके हमारे पास आते हैं। वो भी कहते हैं कि नहीं, पार्टी है तो हम लोग को एक लगता है कि हमारा एक घर है और लगता है कि गरीबों का भी कोई सुनने वाला है। तो उनकी भावना के साथ हम तो कम से कम खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर संतोष मांझी को कुछ फ़ायदे हो सकते थे व्यक्तिगत तौर पर और किन्हीं को, लेकिन पार्टी की जहाँ तक बात है तो पार्टी माँ होती है, पार्टी आत्मा होती है और उसको बिगाड़ना हम समझते हैं एक आदमी के साथ खिलवाड़ नहीं है। असंख्य लोग, जो लाखों लोग आपको चाहने वाले हैं, उनके दिल को ठेस पहुँचती है, उनको परेशानी होती, तो उनकी भावनाओं का कदर करते हुए हम स्वेच्छा से चाहें कि हम अलग हट जाते हैं, ताकि उनको भी असहज महसूस न हो और हम भी असहज न महसूस करें। अविश्वास की भावना जो है उसको कैसे दूर कर सकते हैं कि हम कहीं और जा रहे हैं क्या किसी ये के साथ। दबाव पहले से बनाया जा रहा था या फिर अचानक से ये बातें? नहीं, बातें देखिए, बातें होती रहती है। जब हम स्टार्टिंग फेज़ में हम लोग थे, जब ये गठबंधन में आए थे, तो उस समय भी बातें हुई थी। हमने क्लेरिफ़ाई किया था कि हम आपके साथ हैं और बीच में भी बातें हुई तो हमने अपने तरफ से बोला कि हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होती रहती है जिसमें ऐसा लगा कि हम अविश्वास हुआ उनको कि नहीं, ये लोग हमारे साथ नहीं चल सकते हैं। तो अविश्वास का कोई इलाज नहीं है, उसको हम लोग कैसे जस्टिफाई करें। अब हम लोग के पास अगर मान लीजिए कि महागठबंधन में भी नहीं रखेंगे, अलग हो जाएंगे, तो फिर तो कोई ना कोई रास्ता तो हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। क्या आपकी बात बीजेपी से हो रही है? किसी के संपर्क में आप लोग? नहीं, किसी के संपर्क में नहीं है। ऐसे मिलना जुलना, मान लीजिए किसी से मिल लिए, किसी कहीं पर एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई, कुछ हुआ, ऐसे ही है। ऐसे कोई विधिवत जो कहते हैं कि बात होती है, हम उनके संपर्क में है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूर दूर तक इसका कोई कोई निशान नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बातें हो गई, हम सब बात सेटल कर लिए, हम जानबूझ के हट रहे हैं। हम तो अंतिम समय तक प्रयास किए कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई होती है और विचारधारा हम लोग की आपस में मेल खाती है और विचारधारा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हम तो आज भी करेंगे, हम अकेले लड़ने के लिए भी तैयार हैं, अगर हमारी कोई बातचीत नहीं है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अगर अब हमारे कार्यकर्ता पहले भी बोले हैं कि 5 सीट पर तो हम हर हालत में चुनाव मेरे मजबूत हैं। 8 सीट हम लोग तैयारी कर चुके हैं। आने वाला समय में चुनाव होते होते हम 10 सीट 15 सीट जितना सीट पर तैयारी कर लें, हमको लगेगा कि यहाँ पर हम कंफर्टेबल हैं, तो अकेले भी उतना सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम कार्यकर्ताओं की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर वो कहेंगे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं और पूरी मेहनत से है, हम लोग संघर्ष करके सबके साथ लेकर के काम एक करेंगे। अंतिम सवाल है, आखिर क्या कारण रहा है? कौन
कौन सी ऐसी वजह है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार से लोग अब रिश्ते नाते जो है वो अलग कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं नीतीश कुमार से? क्या देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ और मैं तो व्यक्तिगत रूप में उनका समर्थक रहा हूँ। अब क्या कारण है और किस कारण से लोग हट रहे हैं, ये तो भाई मैं इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था संतोष कुमार सुमन का, इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट के साथ। धन्यवाद।